नमस्ते दोस्तों, आप सबका एसके सिंपल क्लासेस पे स्वागत है और मैं आपका साथी प्रमोद शर्मा। आज के टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा होगा और इस टॉपिक को आप लास्ट तक देखिएगा, पूरे टॉपिक को समझिए। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की वही इस टॉपिक को समझे, सबके लिए कॉमन टॉपिक है, ये सबको समझना भी चाहिए। ये टॉपिक जुड़ा है भारत की डेवलपमेंट से, भारत के फ्यूचर से। आज हम बात करेंगे कालादान कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कि कालादान कॉरिडोर प्रोजेक्ट है क्या, कहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनने वाला है और इसके लिए भारत क्या तैयारी कर रहा है और इस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में भारत को क्या फ़ायदा होगा। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉरिडोर हमारे लिए होगा, ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है और इस पूरे टॉपिक को हम थ्रू मैप के समझेंगे और पूरा कंटेक्स्ट इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो आप पूरे के पूरे वीडियो को देखिएगा और जिसने भाई ने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी तक ये चैनल को पहुँचाइए। अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरी पीछे की जो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनाई हुई हैं, नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक पे बनाई हुई हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी नॉलेजफुल होंगी आपके लिए। तो आज का हमारा टॉपिक था कालादान कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो कालादान कॉरिडोर प्रोजेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीन पे आप मैप देख लीजिए और मैप के अंदर स्पेशल एक पार्ट बोलूँगा, उस पर आप फोकस बनाए रखिए और आप वीडियो को पूरा देखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए, अब ये पार्ट देखिए पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला, यानी हमारी जो 7 बहनें बोली जाती हैं, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, म्यांमार, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 सिस्टर हैं। इनको आप गौर से देख लीजिएगा। आज इनके बारे में चर्चा होगी। वो कॉरिडोर यहीं से इम्पोर्टेंट होगा। एक है वेस्ट बंगाल स्टेट, उसको भी आप गौर से देख लीजिएगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने स्पेशल सर्कल कर दिया है इसके ऊपर। देखिए, कालादान इस प्रोजेक्ट का नाम है। कालादान है क्या, मैं बता देता हूँ। कालादान एक म्यांमार, यानी म्यांमार अदर कंट्री हमारे पड़ोस में, ये इस कंट्री में एक रिवर नदी है, उसका नाम है कालादान। अब ये प्रोजेक्ट है क्या, किससे रिलेटेड है, क्या इसका फ़ायदा होगा, मैं आपको एक मैप के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। इस प्रोजेक्ट पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक रूट से रिलेटेड है, एक रास्ता निकाला जा रहा है। ये देखिए, अब ये मैप पूरा जूम हो गया और ये मैप एक साइड में इंडिया है, बीच में बांग्लादेश का पार्ट है और इसके नीचे साइड में हमारा म्यांमार है। तो ये जो कॉरिडोर है, ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। इसका पूरा नाम है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में पर्पज़ है इंडिया का, ये तो वैसे तो इस पे काम 2010 यानी 2010 से शुरू हो चुका था और ये पूरा तो होना था 2014 तक, पर किसी कारणवश वो कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि म्यांमार के अंदर काफ़ी डिस्प्यूट चल रहे हैं। अभी तो तख्तापलट हो गया, वहाँ पे लड़ाई चल रही है। और फिर बांग्लादेश बॉर्डर, वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों की भी काफ़ी दिक्कत वहाँ पे चल रही है। और फिर ऊपर से चाइना भी इसके अंदर काफ़ी इनपुट डाल रहा है, डिस्प्यूट कर रहा है इन चीज़ों को। तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए, ये कॉरिडोर, आप ये लाइन, वाइट लाइन देख रहे हैं, सी रूट, यानी यहाँ पे हमारा जो बांग्लादेश है, यहाँ पे हमारा जो बंदरगाह है कोलकाता के पास, हुगली जो नदी है, आप समझ रहे हैं कि हुगली नदी है कोलकाता के अंदर, ये वाली। यहाँ पे हमारा जो पोर्ट है, उस पोर्ट से ये रूट स्टार्ट होगा और ये पूरा का पूरा रूट यहाँ पे जाके सिटवे पोर्ट है, जो सिटवे बोलते हैं इसको, सिटवे पोर्ट है। ये म्यांमार यानी ब्रह्मा देश है, उसका एक बंदरगाह है, वहाँ से जाके ये रूट है। और फिर ये रूट, ये कालादान रिवर, देखिए ये रिवर है, नदी है पूरी की पूरी, ये ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, रिवर है। फिर ये रूट यहाँ से रिवर से होते हुए प्लेटवा के पोर्ट पे, ये प्लेटवा जगह है, यहाँ पे पोर्ट बनाया गया है, यहाँ तक जाएगा। उसके बाद ये हाईवे के थ्रू इंडिया के अंदर घुसेगा, जो हमारा स्टेट है मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट, ये मिजोरम है, ये यहाँ घुसेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रास्ता है, इसी को एक कॉरिडोर बना जा रहा है। और इस कॉरिडोर का पर्पज़ क्या है, क्यों बनाया गया है,
तो मान लीजिए ये रूट पूरा इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने के लिए है, सीधी सी बात है। क्यों है, एक बार आप फिर से समझिए, मैं आपको ये देखे दिखाता हूँ। एक बार ये चीज़ देखिए, ये आपको मैं एक दूसरी चीज़ सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिखा रहा हूँ। आप ये एरो का निशान देख रहे हैं, ये देखिए इंडिया के मैप में जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है इधर वाला, नीचे तो बांग्लादेश हो गया, ऊपर भूटान हो गया, साइड में नेपाल हो गया, ऊपर चाइना, यानी ऊपर तो ये सिक्किम का पार्ट है कुछ तो, और इसके बीच में ये छोटी सी जगह है आने जाने के लिए। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए हमारे पास एक यही रास्ता है। अगर हमें ये सातों स्टेट के अंदर जाना है तो पड़ता है, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर होके ही पड़ता है। इसको ये छोटी सी जगह दिखा रही है, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। इसकी जो चौड़ाई है लगभग 22 किलोमीटर ही है। यानी 22 किलोमीटर तो क्या हो सकती है, कभी भी यहाँ पे मान लो चाइना की निगाह हमेशा इसी पे रहती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे, और हमारा सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन इसी कॉरिडोर से 7 सिस्टर के लिए होता है, 7 स्टेट्स के लिए होता है। तो अब चाइना क्या था कि डोकलाम जो विवाद था, ये भूटान और सिक्किम के पास छोटी सी आप ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे डोकलाम विवाद हुआ था। तो ये डोकलाम पे तो पीछे हट गया था सरकार के प्रेशर से। दूसरा, ये नेपाल को भी अपने कब्जे में लेना चाह रहा है धीरे धीरे, उनसे फ्रेंडली बिहेव बना के, तो यहाँ पे अपने वो स्टेशन अलर्ट कर सकता है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अटैक कर दे तो हमारे 7 सिस्टर को काट सकता है। तो इसीलिए दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन का बोझ भी इतना ज़्यादा है कि ये हमेशा कॉरिडोर बिजी रहता है। तो हमारा पर्पज़ ये है कि इस कॉरिडोर रखने, ये तो कॉरिडोर हमारा काम करेगा। दूसरी जो कॉरिडोर हम एक तैयार कर लेते हैं वो कालीदान प्रोजेक्ट है। यानी कालीदान प्रोजेक्ट जो पानी में से होके ब्रह्मा म्यांमार में जाके फिर इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में घुसेगा। तो अब देखिए पूरा कॉरिडोर मैं आपको लाइन में दिखा देता हूँ, मिजोरम के अंदर कैसे घूम के जाएगा। वैसे अगर कोलकाता से अगर मिजोरम की तरफ जाएं, यहाँ पे पहुँचने में जितना लंबा टाइम लगता है उससे कम लंबा रूट ये कालीदान प्रोजेक्ट का पड़ेगा मिजोरम के अंदर जाने के लिए। तो अब क्या हो रहा है कि एक तो हमें सुरक्षा चाहिए। मान लीजिए कल ना चाइना इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दे, मान लीजिए अटैक कर दे, सिलीगुड़ी इस कॉरिडोर को रोक ले, तो हमारे पास दूसरा रास्ता होगा नॉर्थ ईस्ट में घुसने के लिए ये, ताकि हम अपनी सेना भी पहुंचा सकें। दूसरी चीज़, ये कॉरिडोर व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए होगा, ट्रेडिंग के लिए। यानी हम म्यांमार से व्यापार कर पाएंगे अच्छे से, तो उसका फ़ायदा भी हमें मिलेगा, और सीधा नॉर्थ ईस्ट से हम एक नए रास्ते से और जुड़ पाएंगे। इस पर अभी कंपनियां जैसे एसआर ग्रुप है वो रोड बनाने का काम स्टार्ट कर चुकी है, 2010 से काम चल रहा है और आशा है कि 1-2 साल में कंप्लीट प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गए थे, इसके कारण थोड़ा सा ये काम थोड़ा धीरे चल रहा है, क्योंकि रोहिंग्या दिक्कत भी है वहाँ पे लोकल लोगों की भी दिक्कत है। तो इस कॉरिडोर में थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, और चाइना की नज़र इस कॉरिडोर पे स्पेशल पड़ी हुई कि भारत यहाँ से कॉरिडोर बना लेगा तो अपनी जगह बना लेगा नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने के लिए और अदर स्टेट से, अदर कंट्रियों से जुड़ने के लिए। तो चाइना भी कुछ ऐसे मिलिटेंट वगैरह सेना, अपनी आर्मी यहाँ पे टेकने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ पे इंडिया ने बोला कि कारादान रिवर के पास अगर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, वहाँ पे स्पेशल इंडस्ट्रियाँ तैयार होंगी और पोर्ट अच्छा सा तैयार होगा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की जाएगी पूरी की पूरी, अच्छे से इस चीज़ को तैयार किया जाएगा और फिर ये रूट इंडिया के अंदर घुसेगा। तो एक बार ये ब्लू लाइन रेड लाइन आप देख लीजिए, एक तो ये रूट है नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने का, एक हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर था पतला सा, जिसको चिकन नेक भी बोला जाता है। तो अब इसकी डिस्टेंस एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे इसका ये समुद्री जो रूट होगा उसका डिस्टेंस होगा 539 किलोमीटर, यानी 540 किलोमीटर मान लीजिए आप मोटा मोटी, और फिर रिवर से जो चलेगा वो 180 किलोमीटर वहाँ से चलेगा, और फिर इंडिया से कनेक्ट होगा वो 190 किलोमीटर तक होगा, यानी क्लेथवा हाईवे टू मिजोरम बॉर्डर पे जाके रुकेगा। तो ये पूरा का पूरा रूट था, आपने समझ लिया होगा इस रूट को। फिर इंडिया का एक प्लान और है फ्यूचर के लिए, ये गंगटोक आपने देख लिया होगा जो मैंने आपको समझाया था अभी। अब इंडिया का प्लान ये है कि बर्मा से म्यांमार से जुड़ के नीचे जो कंट्रियां हैं थाईलैंड तक अगर जुड़ा जाता है तो इस चीज़ का फ़ायदा काफ़ी इंडिया को होगा। फिर एक सीधा रोड मैप, सीधा रूट वहाँ तक तैयार कर लिया जाएगा इंडिया के थ्रू। तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, ये 3 हाईवे नेशन प्रोजेक्ट का पे काम चल रहा है।
इसका मकसद है कि हम न्यू दिल्ली से इसको म्यांमार होते हुए थाईलैंड, बैंकॉक तक चले जाएं, ताकि हमें इन कंट्रियों में आगे जाने के लिए रोड के थ्रू आसान रास्ता मिल जाएगा और जिससे हमें व्यापार का फ़ायदा होगा, टूरिज़्म का भी काफ़ी फ़ायदा होगा। हम रोड के थ्रू यहाँ तक जा सकते हैं। तो इसका इंडिया का प्लान ये है कि ये इंडियन म्यांमार थाईलैंड जो फ्री मेगा प्लान है ये पूरा का पूरा, ये भी है। दूसरा कलादान जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हमारी विदेश मंत्रालय है उसके अंडरटेकिंग चल रहा है और काफ़ी प्राइवेट कंपनियां इनके कंट्रैक्टर का काम कर रही हैं। जैसे मिजोरम में रोड बनाने का काम है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक, पूरा प्रोजेक्ट कॉरिडोर ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।